गुड मॉर्निंग ऑल। मैं दीपक योगेश्वर फ्रॉम ब्लू लैंड विश्वास से। आज बहुत देर के बाद मन कर रहा था आपसे बात करने का। तो आमतौर पे जिन जो मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैं ब्लू लैंड विश्वास में काम करता हूं, और काम इसलिए करता हूं कि लोगों को वीज़ास मिल पाए उनको, और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बसर कर सकें किसी अच्छी कंट्री में। मैं सऊदी अरब, साइप्रस, इन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। तो इन कंट्रीज में जो भी गया है तो परेशान होके वापस आता है, बिकॉज सेटलमेंट नहीं हो पाता। तो मैं उन चीज़ों में लोगों की मदद करता हूं ताकि उनका वीज़ा हासिल किया जा सके, वो अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकें, अपनी फैमिली को अच्छी तरह संभाल सकें। तो ये मेरा मोटिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कनाडा टूरिस्ट वर्क परमिट को प्रमोट कर रहे थे, तो उसी सिनेरियो में ही क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। तो क्लाइंट्स की बात करूं तो मेरे पास नेपाल से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कई पाकिस्तान के क्लाइंट्स भी हैं, वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ सारों से क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं और अपना फाइल को पुट डाउन कराना चाहते हैं। देखिए, मैं ये तो ज़रूर बताना चाहूँगा कि कई क्लाइंट्स ऐसे भी होंगे जिनसे मैं नहीं मिल पाता, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहूँगा। बिकॉज कई बार होता है कि मेरे पास बहुत वर्कलोड है। वर्कलोड राइट, अगर आपको मैं अपना वर्कलोड बताऊं तो आप भी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे कि ऐसे आप कैसे चला रहे हैं। तो आमतौर पे चलो इसकी मैं शुरू करता हूं कि मेरा, अगर मैं अपना शेड्यूल बताऊं कि मैं दिन में क्या क्या करता हूं और शाम तक कैसे अपना जिंदगी चला रहा हूं। तो इस टाइम में मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1400 के आसपास फाइल्स हैं जिनको मैं पुट अप करता हूं। और हमारा चेकिंग पैटर्न ऐसा रहता है कि हमारा 3 स्टेज चेकिंग, लेट चेकिंग होता है, जिसमें सबसे पहले आपका जो प्रोसेसिंग वाला वो आपकी फाइल बनाता है। तो उसके बाद मैनेजर के टेबल पे फाइल जाती है, तो उनका सिग्नेचर होता है चेकिंग करने के बाद, और लास्ट में मेरे टेबल पे आता है। तो मेरे टेबल पे आने से के बाद आपकी फाइल मेरे सिग्नेचर के बिना नहीं जाएगी। तो उस कारण से कई बार 5, 7, 10 दिन आपकी फाइल लेट भी हो जाती है। वो मेरा कारण है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उसका, क्योंकि मैं आपकी फाइल को चेक करना चाहता हूँ कि उसमें उस तरह की चीजें लगी हैं जो मुझे चाहिए वीजा के लिए या नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा मेहनत करता हूँ। तो मैं अपने शेड्यूल की बात कर रहा था। तो व्हाट रियली हैपेंस इज कि आमतौर पे मैं रात को 2 या 3 बजे सोता हूँ, और सुबह 8 बजे उठ के आई स्टार्ट अप वर्किंग। और ये 3 बजे जो जागने का मकसद यही रहता है कि शाम को करीबन 8:30, 9 बजे से लेके 3 बजे तक, 2 बजे तक आपकी फाइल चेक होती हैं, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि आपका फाइल अच्छा लग रहा है। अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि एक फाइल लगने के लिए 2 तरीके हैं। तो मैं सारों को यही बताता हूं जब भी मैं मिला हूं उनसे। तो फाइल लगने के आपके 2 तरीके हैं। या तो आप अपने डॉक्यूमेंट जो हैं दे दीजिए और मैं फाइल एम्बेसी में लगा दूं, काम खत्म हो गया, सीधा का सीधा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं है। और दूसरा होता है आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करने के बाद आपकी फाइल को चेक किया जाए, और उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रांग किया जाए, और फिर आपकी फाइल एम्बेसी में लगे। तो इन चीजों में देखिए थोड़ा टाइम भी लगता है और आपका एफर्ट भी लगता है। तो आमतौर पे अगर कई लोग होते हैं कि आपका अपना पासपोर्ट दे दीजिए, अपना आधार कार्ड दे दीजिए, अपना पैन कार्ड दे दीजिए, अगर है नहीं दे तब भी चलेगा, और आपका फाइल एम्बेसी में पुट अप हो जाता है। तो उस सिनेरियो में हम एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते वीजा की। बट ठीक है, ऑब्वियसली कई बार ऐसा जरूर हुआ है कि आपकी मेहनत में जो आप करते हैं 1-1.5 महीने के लिए, उसको आप थोड़ा परेशान होते हैं। बट ये आप सोच के रखिए, ये सारा कुछ आपके लिए किया जा रहा है। और अगर आपके लिए किया जा रहा है, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए नहीं मेहनत कर सकते, तो कोई दूसरा दुनिया में कोई मेहनत नहीं करेगा। तो आपको खुद ही अपने फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत करनी है। अपना पासपोर्ट, अपना डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए वो लगाना है, तब फाइल एम्बेसी में लगाने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है एम्बेसी में पुटअप करने का। और मैं पहले भी 1 बार 2 बार अपने वीडियोस में बताया, देखो ये सऊदी अरब हो गया, छोटी मोटी कंट्रीज होगी, साइप्रस हो गया, या चेक रिपब्लिक हो गया, इन कंट्रीज में जाके आज तक कोई खुश नहीं हुआ। और आज तक मैंने अपनी जिंदगी में एक भी फाइल इन कंट्रीज की नहीं लगाई। आमतौर पे देखिए, अगर पैसा ही कमाने का जरिया है तो आप किसी अच्छी कंट्री में भी भेज सकते हैं, ताकि वो बंदा खुश रहे, वहां जाके अपना सेटल हो पाए, और आपको अच्छी तरह गाइड कर पाए कि कैसे आप वहां पे रहोगे, कैसे आपका सारा सिस्टम होगा। वो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस सिनेरियो में मैं जरूर कहूंगा कि अपने प्रोफाइल में जरूर मेहनत किया कीजिए। अपना पासपोर्ट देके टेंशन फ्री मत हो जाया कीजिए कि हाँ जी हमारा फाइल लग गया, हमारा वीजा आ जाएगा। आपका फाइल आपके हाथ में है, आपको खुद अपने मेहनत करनी है अपने फ्यूचर के लिए। और अगर थोड़ा बहुत पैसा भी लग रहा है आपके डॉक्यूमेंटेशन जो आप खुद बनाते हैं, तो लगा लीजिए, वो आपके लिए बेहतर है अगर हम आपको बता रहे हैं तो। एग्जैक्टली अब एक चीज बताता हूं आपको कि एक जो फाइल है वो होता क्या है। फाइल एक ऐसा चीज है कि एक डॉक्यूमेंटेशन जो आपको एम्बेसी एक्सपेक्ट करती है आपसे,
वो एम्बेसी में आप जो डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हैं वो स्ट्रेंथ है या नहीं है, वो एक ऑफिसर के दिमाग में आता है। सो कनाडा की बात करूं तो कनाडा का किसी भी रिफ्यूजल लेटर में आपके जो रीजंस होते हैं वो अनक्लियर हैं, वो क्लियर नहीं होते। तो उसके लिए हमारे को केप्स नोट अप्लाई करने होते हैं। वो केप्स नोट से आप क्लियर हो जाते हो कि आपका क्या रीजन लगा था रिफ्यूजल का, जिसके कारण से अगर आप नेक्स्ट टाइम फाइल लगाते हो तो उसमें आपको बेहतर हेल्प मिलती है, या फिर आपका कंसल्टेंट आपको थोड़ी हेल्प कर सकता है उसमें किस तरह से आप अपनी फाइल को स्ट्रांग लगा सकते हैं। अब एक फाइल लगाने का सिंपल सा लॉजिक समझिए। हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस खुद अप्लाई कर सकते हैं बट हम नहीं करते। हम अपना पासपोर्ट खुद अप्लाई कर सकते हैं, हम नहीं करते। रीजन बिहाइंड दिस इज कि हमारे को उस चीज का एक्सपर्टाइज नहीं है कि मान लो अगर हमने एक डॉक्यूमेंट लगा लिया वो सही लगा या गलत लगा, इस कारण से हम एक कंसल्टेंट को चूज करते हैं अपनी फाइल को पुटअप करने के लिए। तो आप अगर इस चीज को खुद कर रहे हैं, खुद रिसर्च कर रहे हैं, आप खुद यूट्यूब वीडियोस देखिए, फाइल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक एक्सपर्टाइज का फर्क होता है। बहुत सिंपल सी बात है। एक लॉयर होता है जिसको हम वकील बोलते हैं, जो कोर्ट में आपका केस फाइल करता है। वो लॉयर आपका लॉयर का काम आप खुद भी कर सकते हो। तो आप क्यों नहीं करते? बिकॉज आपको उसका एक्सपर्टाइज नहीं है, आपको उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम आपकी उसमें मदद करते हैं जिसमें मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस आपके काम आता है। बट इसका मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत इसका गुमान है, नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। आप खुद भी फाइल कर सकते हो। अगर कुछ जरूरत पड़े पूछने की तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट मेक श्योर, बहुत लोगों ने ऐसी गलती करके देखा है एंड बाद में फिर प्रॉब्लम और पैसा फिर से लगाना पड़ता है। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी कंसल्टेंट जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी फाइल लगता हो आपको संभाल सके, अपना एक्सपर्टाइज लगा सके और आपकी हेल्प कर सके आपके फ्यूचर बनाने में, मैं जरूर चाहूंगा कि वो आपकी मदद करे। और देखिए आजकल का सिनेरियो में मैं अपने देश को गलत नहीं कहना चाहता। ठीक है, इंडिया है, बहुत अच्छा देश है, हम रह सकते हैं, हम कर सकते हैं, बट हर किसी को भी अपने बच्चों का फ्यूचर इंडिया में नहीं चाहिए। तो आपको भी रीजन पता है और मुझे भी रीजन पता है। अगर मैं अपने इमिग्रेशन काम की बात करूं, जो हमारा वीजा, स्टूडेंट वीजा और टूरिस्ट वीजा का वर्क है, तो इट हैज इंक्रीज टू फ्रॉम 100% टू 140% तक बढ़ चुका है। वो इसलिए बढ़ चुका है, मुझे भी पता है कि पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड इन इंडिया, इस करके वो बाहर जाना चाहते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर को सेटल कर सकें। सो इस सिनेरियो में मेरा ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, आई वुड बी मेकिंग इट इन्फॉर्मेटिव, ताकि आपको नॉलेज मिल सके, आपको पता लग सके आपको फाइलों में कैसे करना होता है, क्या करना होता है, एंड दैट कैन हेल्प यू आउट फॉर योर फ्यूचर फाइलिंग ऑफ एनी कंट्री जो आप केस कर रहे हो। बट बुरी कंट्रीज में कभी मत जाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। बाद में साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी आपने आना ही है। तो इससे बेटर ये है कि आप अभी सोचिए कि मैं किस तरह एक अच्छी कंट्री को चूज कर सकता हूं। और कई सिनेरियो में क्या होता है कि कई मेरे भाई मेरे से परेशान भी होंगे। परेशान इसलिए होंगे क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाता और वो बहुत दूर से आते हैं। देखिए मेरे पास 2 चीजें हैं। मैं इस टाइम पे जाना चाहता हूं फाइल बनाने के लिए, आपकी फाइल को चेक करने के लिए, आपकी फाइल अच्छी लगाने के लिए। हमारे मिलने जुलने से अगर आपकी फाइल अच्छी हो सके तो मैं वो भी कर लूंगा, बट ऐसा नहीं होता। तो किसी भी सिनेरियो में मेरे साथ जो मेरे लोग काम कर रहे हैं दे आर गुड, बट मेरे को फिर भी चेक करना पड़ता है फाइल में। आप मेरी मजबूरी को समझिए। अगर मैं आपसे नहीं मिल रहा, अगर मेरे पास टाइम नहीं है, तो उस टाइम मैं किसी आपके भाई की फाइल चेक कर रहा हूं उसका फ्यूचर बनाने के लिए। आज की डेट में बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो कुछ काम कराने आ रहे हो। अगर उस काम में कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप मुझे ही बोलेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे बारे में और मेरी कंपनी के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि उन्होंने काम पे विश्वास रखना है, रादर देन किसी और चीज में हमारे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे पास कई लोग, मेरे भाई लोग आते हैं, दे ब्रिंग सो मच गिफ्ट्स फॉर मी, मेरे लिए लेके आते हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल। चाहे वो आम थे, चाहे वो भगवान की फोटो थी, मेरे लिए उतने ही प्यारे हैं और मेरे घर पे ही पड़े हुए हैं। एंड आई रिमेंबर देम ऑलवेज, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मेरे लिए छोटी सी सुई भी लेके आए, एंड मैं इस चीज को याद रखूंगा। और इस सिनेरियो में आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जब आपका किसी की कनाडा एप्लीकेशंस की हुई हैं पीछे, तो कनाडा एप्लीकेशंस में कई फाइलों को टाइम लग रहा है, बिकॉज करीबन 25 लाख के आसपास बैकलॉग है कनाडा एम्बेसी का। बैकलॉग का मतलब होता है कि 25 लाख एप्लीकेशंस उनकी पेंडिंग है, जो उन्होंने डिसीजन देना है। जो नई फाइल लग रही है उनका जल्दी आ रहा है डिसीजन, बट फिर भी मैं चाहूंगा, देखिए दोबारा से अगर फाइल करना है तो आपको कुछ चेंजेस डॉक्यूमेंट्स में करने पड़ेंगे, एम्बेसी फीसेस और देने पड़ेंगे दोबारा से। तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा इन वीडियो के द्वारा कि एक टाइम फ्रेम बांध लीजिए
कि मैं इतनी देर तक वेट करना चाहूंगा फाइल के लिए, और उसके बाद हम दोबारा से उस फाइल को पुटअप कर रहे हैं एम्बेसी में। तो जब भी आपको कुछ ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो कि फाइल का डिसीजन नहीं आ रहा, और साथ में मैं सारों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर किसी ने फाइल किया हुआ है, अगर आपको अपना जीसीकी, हम कैसे काम करते हैं कि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एम्बेसी में हमारा फाइल लगा या नहीं लगा। तो मतलब कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, बट मैं आपको एक बहुत क्लियर सा बता दूं, मेरी कंपनी में मेरे बिना कहे कुछ नहीं हो सकता। तो इस सिनेरियो में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपने फाइल का जीसीकी और पासवर्ड खुद लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, जिसमें आप कनाडा की वेबसाइट पे जाके अपना डिटेल प्रोसेसिंग चेक कर सकते हैं, कहां तक मेरी फाइल पहुंची और मेरे को कितना आगे वेट करना पड़ सकता है। तो आपको अगर जीसीकी और पासवर्ड चाहिए हो अपने आईडी का जहां आपकी फाइल लगी, तो आप वो हमारे से ले सकते हैं, और आपको यूट्यूब का लिंक भेज दिया जाएगा कि किस तरह से आपने खोलना है अपनी फाइल को, और किस तरह से आप इसको पुटअप कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपनी फाइल को, और घर बैठे, क्योंकि बार बार आपको फोन करते भी परेशान होते होगे कि यार बार बार फोन कर रहा हूं, नथिंग लाइक दैट। तो मैं आपको जीसीकी और पासवर्ड खुद ही देना चाहूंगा आपकी फाइल का, ताकि आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके खुद ही चेक कीजिए कि आपकी फाइल कहां पे है और कितना एक टाइम और लग सकता है। कुछ सजेशन सही हो, आप कभी भी हमारे ऑफिस में फोन कर सकते हैं। और मैं अगेन अपने भाइयों से क्षमा चाहना चाहूंगा जिनको मैं नहीं मिल पाया, बट आई ट्राई टू मीट एवरीबडी जो मेरे को मिलना चाहता है। बट कई बार मेरे पास काम का लोड इतना है कि मेरे को खुद नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, और मैं मिलना भी चाहता हूं बट फाइल भी देखना चाहता हूं। तो मैं फाइल को जरूरी समझता हूं, और कई बार मैं होता नहीं ऑफिस में और मिल नहीं पाता आपसे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। थैंक यू सो मच गाइज। एंड किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं बहुत जल्द आपके लिए ग्रीफ रिड्रेसल डिपार्टमेंट बनाने वाला हूं कि जिनको भी फाइल के लिए कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस नंबर पे ही कॉल करेगा और फाइल को उसका प्रोसेस फास्ट करा दिया जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं जरूर इसको करूंगा। और मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी करवाया था, जिन्होंने कनाडा टूरिस्ट वर्क परमिट फाइल किया हुआ है या टूरिस्ट फाइल किया हुआ है, तो उस सिनेरियो में आप अपना उस नंबर पे जाके अपने प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, आपकी फाइल की क्या आ रही है, और 24 to 48 आवर्स में ये खत्म हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। मैं इसके लिए बहुत ही जल्दी एक मैकेनिज्म लाना वाला हूं कि आपको अपना एक वॉइस रिकॉर्ड मैसेज करके भेज देना है उस नंबर पे, और आप अपना कुछ भी प्रॉब्लम्स हो अपना डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ डायरेक्टली। ये मेरे अंडर ही रहेगा डिपार्टमेंट, ताकि उनको मैं गाइड अप कर सकूं कि किस तरह करना है, और मेरे जो पीए हैं वो इसको देखेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। मैं सब चाहता हूं कि आप सब सेटल हों, चाहे इंडिया में हो चाहे बाहर हो, बट आप सारे खुश रहें, और मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद।